परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने मुझे और आपको हम सबको इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश कराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन महान दिनों को देख सकें या प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहते हुए उन अंतिम कामों के बारे में चर्चा कर सकें। कल का जो दिन था, हम सब ने पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह की उस विजय यात्रा ट्रायम्फल जिसको बोला जाता है उसको सेलिब्रेट किया और अलग अलग प्रकार से हमने गवाही दी। प्रोसेशन के तौर पर ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा डोर टू डोर और कलीसियों के बीच में आराधना करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये जो सप्ताह है प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग कामों में है और ये उनके जिंदगी का इस पृथ्वी पर उनकी जिंदगी का आखिरी सप्ताह है। जब वो इस बड़े प्रोसेशन के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो मंदिर में अर्थात हैकल में पवित्र भवन में जाते हैं और वहाँ लोगों को देखते हैं जो तरह तरह का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उनके तमाम उनके लेन देन उनके तमाम जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उस सब को उन्होंने उलट पुलट कर दिया। और परमेश्वर का वचन जो अभी मैंने आप लोगों के बीच में छोड़ा था, अगला वचन है कि वो मंदिर में गया। मंदिर में उसने लोगों को परमेश्वर के घर में पैंतालीस वचन में तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अतः वे प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता रहा और प्रधान याजकों और शास्त्री लोग के प्रमुख लोग उसे नष्ट करना चाहते थे या नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल पाए कि कैसे और किस प्रकार किया जाए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जाके उनके मंदिर को जिसे बोलते क्लेंसिंग ऑफ द टेम्पल, मंदिर को जो उसने सफाई की। मंदिर के जो हिस्से हैं उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, याजकों का, शास्त्रियों का, जो लोग होते हैं उनका, और एक हिस्सा वो होता है जो अन्य जाति लोग जिसको जेंटाइल कहा जाता है और जिसमें एक लंबी लिस्ट होती है, वो लोग होते हैं अन्य जाति लोग। और वो लोग इनकी दृष्टि में जिनको पापी कहा जाता है, जो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है, जो वाचा का, जो प्रभु की उन वाचों का, उन आशीषों के भागीदार नहीं होते, तो उनका एक अलग अलग जो है कोना होता है, अलग जगह पर उनको रखा जाता है। और ये लोग जो हैं उस जगह को घेर लिया इन्होंने और उस जगह पर लेन देन कर रहे, उस जगह पर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से आकर इनको निकाला, इनका सामान निकाला, इनके टेबल, इनकी तमाम चीज़ों को वहाँ से फेंक दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर जो है लिखा है सब लोगों के लिए, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। ये नहीं है कि तुम प्रिविलेज लोग हो और वो लोग जो है वो अन्य जाति है, उनको अधिकार नहीं है, उनको परमेश्वर के घर में आने का अधिकार नहीं है या प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। तुमने उन लोगों के लिए ये धक्केशाही की है, तुमने उनकी जगह घेर ली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर सब जातियों के लिए लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर बने होगा, कहलाएगा।
परंतु तुमने इसे डाकू की को बना दिया। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी विजय यात्रा में थे। विजय यात्रा में जब जाते हैं तो लोगों की एक आवाज सुनी होगी आपने। कल बहुत लोग उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, गीतों में बोल के, नारों में, क्या था, होशाना इन द हाईएस्ट। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसके साथ एक और शब्द आता है कि स्वर्ग में शांति। तो पढ़ेगा कल वाला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। 38 धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी, यहाँ हमने धन्य हुए राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में, आकाश में होशाना। और साथ में हमने क्या पढ़ा है, स्वर्ग में शांति। और जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी और लूका उसके दूसरे अध्याय के 8 वचन से आगे पढ़ती है, वहां भी ऐसे ही कहा गया था। जब लूका के जो है अकाउंट में हम पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत सारे गिरड़िए थे, रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और स्वर्गदूत उनके पास आया, उनको वो सुसमाचार, खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे लिए जगत का उद्धार करता, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता पैदा हुआ है जो मसीह यीशु है। और उसके जाने के बाद स्वर्गदूतों का एक और टोली आई, एक और ग्रुप आया जो प्रभु की महिमा करने लगी। परमेश्वर क्या, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों में, पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे खुश है शांति। उस समय जो उद्घोषणा की गई वो थी पृथ्वी पर शांति हो, और इस समय क्या है, स्वर्ग में शांति। ये आप इसको देख सकते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, पृथ्वी पर शांति की बात कही गई थी, क्योंकि पृथ्वी के लोगों को यहाँ दुनिया में शांति की जरूरत थी। क्योंकि वचन कहता है लोग अंधकार में थे, लोग मृत्यु की छाया में थे, लोग डरे हुए थे, लोग निराश थे, लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, लोगों को कुछ नहीं पता था। इसलिए आप देखेंगे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है तो उस समय एक बहुत बड़ी भीड़ यरदन के आसपास, गलील और तमाम लोग, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आई बपतिस्मा देने के लिए। और यूहन्ना ने उनको एक तरीके से डांटा, ये सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि तुम तौबा के फल लो। और दूसरे, अपने अपने दिलों में मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। और आगे कहता, अब तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, जो जो पेड़ फल नहीं देता वो काट डाला जाएगा और आग में छोड़ दिया जाएगा। उस समय के हालात, लोग दोगले थे। उस समय के हालात, लोग प्रभु के पास भी आते थे और प्रभु की आलोचना भी करते थे। एक जो उनका जो सूडो रिलीजन था, एक उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। और उस समय इस चीज की, अब जो है स्वर्ग में महिमा, स्वर्ग में शांति। तो स्वर्ग में शांति का मतलब, स्वर्ग में तो ऑलरेडी परमेश्वर है, स्वर्ग से ऑलरेडी वो स्वर्ग का अधिकारी इस पृथ्वी पर आया था। तो स्वर्ग में शांति का मतलब क्या है कि अब परमेश्वर वो काम करने जा रहा है जिसके द्वारा ये पृथ्वी के लोग स्वर्ग के लोगों के साथ मिलाए जाएंगे। अब इस पृथ्वी के लोगों का ये पापों का बोझ, इस पृथ्वी के लोगों के पापों का पाप श्राप उस महान बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया जा रहा है, उसके द्वारा पूरा हो जाएगा।
परमेश्वर का परमेश्वर का जो गुस्सा था इनके पाप की वजह से वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और ये लोगों को परमेश्वर फिर से अपने लोगों के रूप में अपनाने जा रहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में शांति। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आगे अपने चेलों को भेजते हैं, जिसको सेलिब्रेशन कहते हैं और प्रिपरेशन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी अभिलाषा थी कि वो अपने चेलों के साथ फसह का पर्व सेलिब्रेट करें। और फिर आगे जब लोग प्रभु यीशु मसीह के नारे लगाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है कि इनको मना कर। और फिर आखिरी चीज प्रभु यीशु जो आज का हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह जब उन लोगों को देखता, उनके लोगों के हालात को देखता, तो प्रभु यीशु मसीह उस नगर को बुलाना देता, उस नगर के ऊपर रोता। अलग अलग अकाउंट में अलग अलग तरीके से कहा गया है, हे यरूशलेम, जब उसने उस नगर को कहा कि जो काम, जो मौका, जो अवसर तुझे दिया गया, तूने उसको अपने हाथ से गवा दिया है। प्रभु हमें हमेशा अवसर देता है, प्रभु हमें हमेशा प्रभु के पास आने का मौका देता है। और जैसे ये लोग वैसे आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के वचनों का तिरस्कार करते हैं, जब प्रभु के वचनों को जो है पूरे हृदय से, पूरे मन से स्वीकार नहीं करते और डबल तरीके का एक धार्मिकता है जिससे प्रभु आज भी पसंद नहीं करता था, उस समय भी पसंद नहीं करता था। तो आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब ये तमाम चीजें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस समय के हालात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों के हालात को देखा, जब देखिए पीछे देखा, तो प्रभु ने उस तमाम धार्मिक पद्धति को, उस समय की जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है उसको जो है उनका फेलियर देखा। उनमें देखा कि वो जिस जगह पर जो काम उनके होने चाहिए थे, जिस प्रकार की जीवन उनका होना चाहिए था, जो जिम्मेवारी थी, या जिस प्रकार से अपने आप को वो कहते हैं, वो है नहीं। तो जैसा उनको होना चाहिए था वो है नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेजेंट लोगों को देखा तो उनमें भी वो विश्वास नहीं पाया। जब प्रभु यीशु मसीह आगे देखते हैं तो आगे भी जो है लोगों के बीच में उसी तरीके का हालात देखते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं, आगे देखते हैं, और इन तमाम चीजों के बीच में जब प्रभु ने देखा लोगों के बीच में नकारात्मक है और कुछ है नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह को लाना देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको चेताते हैं कि जो जो काम तुम में किए गए हैं, अगर सूर और सैदा में किए जाते, जो जो काम तुम में की, कई जगह पर सदोम और मोरा का भी नाम आया, वो उसमें किए जाते तो वो तुमसे बेटर होते। लेकिन तुम्हें मौके दिए गए, तुम्हें वक्त दिया गया, लेकिन तुमने उसे अपने हाथ से गवा दिया। प्रभु यीशु मसीह सीधा सीधा कहते हैं, यरूशलेम, कितनी बार चाहा कि मैं तुझे और तेरे बच्चों को ऐसे संभाल लूं कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले लेती है, और लेकिन तुमने नहीं चाहा। अब मुर्गी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यदि आपको मुर्गी के बारे में पता है वो किस प्रकार से अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो मुर्गी के छोटे बच्चे हैं, खुले में खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, और जैसे ही बड़ा जानवर आता है उन चीज़ों को उठाने के लिए, तो एकदम से वो अपने हाथ खिलाते, तो बच्चे एकदम से नीचे आके उनसे छुप जाते हैं और वो अपने इन पंखों के बीच में उसे छिपा लेती है। एक बार की घटना बताते हैं कि कहीं आग लगी और मुर्गी ने एकदम से अपने हाथ पंख जो है फैला दिए और सारी चीजें उसमें आ गई और वो मुर्गी जल गई। और जब उसे उठाया और मुर्गी बच्चे जो थे, चूजे थे, वो बिल्कुल सही सलामत निकले, लेकिन मुर्गी जल गई। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की उपमा, इस प्रकार की उदाहरण देते, कई बार चाहा, मैंने कई बार चाहा, लेकिन तुमने उस मौके को अपने हाथ से निकाला। तो मेरे जीजों, हमें भी प्रभु जो है हर बार मौका देता है, हर साल मौका देता है। हर साल हम
ये तमाम 30 त्योहार मनाते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं। और मार्था की तरह वी आर बिजी विद मैनी थिंग्स। मार्था मरियम के घर में जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह की खातिरदारी में लग जाती है। वचन में लिखा है मार्था किचन में बहुत कुछ बना रही होगी और प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहती है, प्रभु मेरी बहन को क्या है, जब मेरी बहन को देख, उसने मुझे अकेली छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह मार्था की उसने हमदर्दी सिंपली चाहिए होगी कि प्रभु यीशु मसीह हो सकता मार्था से मरियम से कहेगा कि मरियम जाओ कि तू भी उसके साथ काम कर। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मार्था मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है। जब ये आज की भाषा में कहे तो यू आर बिजी विद मैनी थिंग्स। आगे क्या करते, परंतु मरियम ने जो भाग चुना है उससे कोई छीन नहीं सकता। आज भी चर्च बहुत सारी चीजों के साथ बिजी है। चर्च के लोग, चर्च लीडर बहुत सारी चीजों में बिजी है, लेकिन जो काम उनको करना है वो नहीं कर पा रहे। जो वर्शिप का काम, जो प्रभु की सेवा का काम, जो मनादी का काम, मिशनरी सेंडिंग का काम चर्च को करना है, वो आज चर्च नहीं करता। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। जो काम मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, जो काम सेवक होने के नाते, जो काम चर्च लीडर होने के नाते हमें करना है, हम करने के बजाय बहुत बार हम उनकी रुकावट डाल देते हैं, हम उन कामों को होने नहीं देते। तो प्रभु मरियम के द्वारा, चेलों के द्वारा, उस मंदिर के द्वारा, यरूशलेम की उस उदाहरण को देख करके, उस तमाम तरह की खरीदो फरोख्त को देख करके प्रभु एक चेतावनी देते हैं कि जो काम हमें करने चाहिए वो काम हम नहीं कर रहे। हम दूसरे कामों में बहुत बिजी हैं, बहुत सारी और चीज़ें करते हैं। मनादी का काम, आज इस जगह की नहीं बात करता, मेरा तजुर्बा है। हमारी पास्टर कमेटी में बोलने वाले बहुत होते हैं और जब उनको प्रेयर करने के लिए कहते तो दूसरे को कहते उससे करा लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये यहाँ की नहीं, एक मैं चर्च में रहा हूँ, चर्च का बहुत मोस्ट एक्टिव पर्सन बोलते हैं, वो रहा है और उसको पूछ ले कि बाइबल में कितने नियम है तो उसे ये तक नहीं पता। वो बंदा आज भी अपने चर्च में बहुत एक्टिव है। ऐसे बहुत से लोग, उनमें से कुछ लोगों के बारे में आप जानते भी होंगे। अगर उनको ये पूछ ले कि प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने थे तो शायद वो ये नहीं बता पाएगा कि चेले कितने थे, लेकिन वो चर्च के लीडर है। बिजी विद मैनी थिंग्स, बहुत कुछ काम किया है, मैंने ये सोचा, मैंने ये बताया, मेरा ये सुझाव, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो काम हमें करना है, पहली चीज प्रभु का ज्ञान पा करके हम प्रभु की आराधना करनी, क्योंकि जैसे उस सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वो चीज प्रभु आज भी चर्च के बीच में ढूंढता है। सामरी स्त्री उस पर्वत की बात करती है, उस जगह की बात करती है, यरूशलेम की या दूसरी जगहों की बात करती है, वर्शिप प्लेस की बात करती है। और प्रभु क्या कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, आत्मा से भी और सच्चाई से भी उसकी आराधना करे। और ये चर्च की जिम्मेवारी है, ये चर्च का काम है, आत्मा से सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है हमारे बीच में आज नहीं है। ये एक पर्टिकुलर चर्च की मैं बात नहीं कर, कहीं भी चले जाए, ये चीजें आज नहीं है। हम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे नहीं है, हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना नहीं करते। हमारी आराधना में भी जो नकलीपन होता है, हमारी आराधना में भी हमारा गीत गाने का, वर्शिप करने का जो तौर तरीका है वो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु सच्चे दिल की, प्रभु शुद्ध मन की, प्रभु आत्मा से भरी हुई उस आराधना को पसंद करता है, उस आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है। लोग बहुत सारे काम करने वालों को प्रभु नहीं ढूंढता। जैसे मरियम मार्था की कहानी में बहुत कुछ करते, बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। हम आप ही के लिए तो करते हैं, हम आप ऐसे वाले कई बार सामने सामने बोल देते हैं, हम आप ही के लिए करते हैं, लेकिन
मैं भी खत्म हो जाऊंगा, आप भी खत्म हो जाएंगे। जिसके लिए करना है ना, जिसके लिए बोलते प्रभु का वचन कहता है कि जो देह और आत्मा दोनों को नरक की आग में डाल सकता है, उसके लिए हमने क्या किया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमने पढ़ा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। मेरा घर सब कौमों के लिए प्रार्थना का घर है। आज चर्च ये भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब लोग हमारे पास आते हैं, हम मेंबरशिप के ऊपर भी जो है हम अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है ऐसा करना शुरू कर देते हैं। प्रभु को ये भी पसंद नहीं। प्रभु चाहता सब जातियों में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सीखो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेले बनाओ। ये भी चर्च में चीजें नहीं है। हम बहुत ही छोटे दिल के होते जा रहे हैं। सब जाति में जाने के, अपनी जाति के लोगों को नहीं, हम अपने लोगों के, अपने समय के, अपने इलाके के लोगों को ही हम चर्च में नहीं ला पा रहे। हम खुद ही जो है उनके लिए रुकावटें बढ़ते जाते हैं। चर्च ने उस मिशन को छोड़ दिया है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है, ये कहलाएगा। लेकिन आगे प्रभु कितने अफसोस के लिए कह रहे होंगे। मान लो मैं हूं, मेरे को प्रभु ने जिसके लिए चुना है, या जिसके लिए मैंने प्रभु को अपना आप समर्पित किया है, अगर मैं नहीं वो करता तो प्रभु मेरे को जब कहते होंगे तो कितना अफसोस, कितना गुस्सा, कितने दुख के साथ कहते कि तुझे चुना किस लिए था, तू कर क्या रहा। परमेश्वर ने जब अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा था, किस लिए भेजा था, और आज वो कलीसिया जिसके लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया गया, वो कर क्या रही है। ये मेरे और आपके लिए प्रश्न, मेरे और आपके लिए सोचने का विषय। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें कि बहुत सारे क्रिसमस, बहुत सारे ईस्टर, गुड फ्राइडे, लैंटन सीजन आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन हम कहाँ होंगे। हम कितना प्रभु के वचनों के अनुसार बने रहे। प्रभु जिनको ढूंढता है आत्मा और सच्चाई से चलने वालों, उसमें हमारा नंबर कब आए। आइए हमारे महान शक्तिमान, हमारे दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, इज्जत और सत्कार के योग्य हैं। आज के इस शाम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने ऐसे लोगों को ढूंढा, ऐसी कलीसिया को ढूंढा, ऐसे लोगों के बीच में अपने पुत्र को भेजा। लेकिन पिता परमेश्वर, हमने वो तमाम मौके जो हमें मिले उनको अपने हाथ से गवाया। अपने लिए हमने खुद ही सजा ढूंढी। इसलिए आपका बड़ा रहम, बड़ी कृपा हम सब बने। हमें पिता परमेश्वर अपने आप को सोचने, मन फिराने और फिर से नए सिरे से अपने आप को आपके हाथों के समर्पित करने के लिए आप हम सब की, इन प्रिय भाई बहनों, जवानों, बुजुर्गों की, सेंट फ्रांसिस कलीसिया की अगुवाई करें, मदद करें। कि तेरा वचन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तेरी स्तुति गान जिन गीतों के द्वारा हम करते हैं, पिता परमेश्वर शब्दों में ना हो, वो वास्तविकता में हो, वो आत्मा में हो और वो सच्चाई में हो, ताकि पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी से आपकी मर्जी पूरी हो और आपका नाम ऊंची पे उठाएगा। इस प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।